हाँ, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सारे अच्छे होंगे। और कई लोग तो खुश हो रहे होंगे, कई दुखी हो रहेंगे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी है। उन्होंने ये किया है कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको उन्होंने स्थगित कर दिया है। ठीक है। और उसके बाद में जो 8वीं हैं उनको क्रमोन्नत किया जाएगा 9वीं में, 9वीं वालों को 10वीं में, और जो 11वीं में थे उनको 12वीं में। ठीक है। बोर्ड परीक्षाओं वाले इससे फैसले से दुखी होंगे कई कि यार क्या है ये, टाइम पे एग्ज़ाम हो जाते ठीक रहता, हम फ्री हो जाते, हम आज़ाद हो जाते, इन एग्ज़ाम कब तक पढ़ाई करेंगे, अब पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है। तो अभी अपन इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है तो अब अपने को क्या करना चाहिए, आगे की अपनी रणनीति कैसे होनी चाहिए। ठीक है। इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, आज कितनी तारीख है? आज 14 अप्रैल हो चुकी है। ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि आज ही के दिन परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तो यहाँ से अपना अब क्या था, यहाँ एग्ज़ाम होने वाली थी आपको 7 मई से स्टार्ट, यानी अच्छे से आपकी तैयारी चल रही थी, बढ़िया टेस्ट वगैरह जो भी चल रहे थे सब अच्छे से चल रहे थे। तो आपका एक नियमित शेड्यूल था कि आपके दिमाग में टारगेट चल रहा था कि 7 मई को अपना एग्ज़ाम है, उसके हिसाब से आपका एक नियमित शेड्यूल था। और अब इस की वजह से आपका पढ़ाई में अब मन नहीं लग रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम कब होगी और जब तक एग्ज़ाम की डेट डिसाइड नहीं होती है आप पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपका पढ़ाई में मन नहीं करता है कि कैसे पढ़ें, क्या करें, क्या नहीं करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर दोबारा जो डेट आएगी एग्ज़ाम की, जो भी डेट आएगी वो 10 या 15 दिन के पहले ही आपको बताया जाएगा कि 10 दिन बाद एग्ज़ाम है या 15 दिन बाद एग्ज़ाम है, यानी उस टाइम आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है। आपको ये अचानक से डेट आएगी और आपको ऐसे लगेगा कि यार अब क्या करें, अब तो एकदम से डेट आ गई। ठीक है। तो आपकी रणनीति इस तरीके से रहनी चाहिए कि अपन इसका यूटिलाइज करें, इसको किस तरीके से यूज में लें। क्योंकि देखो अपन कर क्या सकते हैं, क्या अपन फैसला बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते अपन। क्या अपन एग्ज़ाम आज करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। क्या 7 मई से एग्ज़ाम अपन करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। अपने हाथ में कुछ नहीं है। अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में है अपना शेड्यूल, अपने हाथ में है अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई, उसके अलावा अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे जो मेन ज़रूरत है वो यह है कि अपनी जो पढ़ाई है वो नियमित चलनी चाहिए। ये रेगुलरिटी कैसे बनी रहेगी वो आपका यहाँ पे सिस्टम क्या रहेगा, अपन रेगुलर टेस्ट करवाएंगे। ठीक है। 2 दिन की छुट्टी दे करके अपन क्या फुल सिलेबस के टेस्ट करवाते रहेंगे। ठीक है। अगर ऑफलाइन कोचिंग है बंद होती है तब तक तो अपन ऑफलाइन ही करवाएंगे, जिस दिन बंद हो जाएगी फिर अपन क्या करेंगे, ऑनलाइन तरीके से उनका क्या करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे। लेकिन अपने को टेस्ट कंटिन्यू करवाने, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक अपन टेस्ट करवाएंगे। ठीक है। तो एक सॉल्यूशन तो ये। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको यही लेकर के चलना है कि अभी तो हमारे एग्ज़ाम जो है, जो शेड्यूल आपका चल रहा है, आप 7 मई को ही मान के चलिए कि 7 मई को एग्ज़ाम है अपना, तो उसी तरीके से आपका जो शेड्यूल चल रहा है उस शेड्यूल को कंटिन्यू बना के रखिए। उसे अगर आपने 2 या 3 दिन ही उस शेड्यूल को ख़राब कर दिया तो आप वापस ट्रैक पे नहीं आ पाओगे, आप वापस ट्रैक पे नहीं आ पाओगे और पूरे साल की जो मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि सब ऐसा सोचते हैं कि कोविड की वजह से तो ये आ गया, कोई पढ़ाई नहीं करेगा, पता नहीं पेपर कैसा बनेगा, सब कुछ ईजी करेंगे, मार्किंग ईजी होगी। तो ये सब चीज़ें दिमाग के कचरा जो है वो निकाल देना कि कोविड में कौन पढ़ाई करेगा, मैं अकेला ही थोड़ी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, सारे कोई नहीं पढ़ रहा है, मैं अकेला ही कैसे पढ़ूँ या जो भी है। ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था 2020 के अंदर, नीट का एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन्ड हुआ था। ठीक है। और उस एग्ज़ाम में क्या हुआ था, सबके दिमाग में यही था कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इस बार नीट की कट ऑफ नीचे रहेगी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। इवन 1-2 बच्चे तो ऐसे थे जो 720 में से 720 लेकर के आए, जो आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ, फर्स्ट बार हुआ ऐसा। इसका मतलब उन्होंने कोरोना में पढ़ाई करना नहीं छोड़ी। और दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जो टिका रहेगा, जो रणभूमि में टिका रहेगा, वही तो विजेता होगा। मैदान छोड़ के भागने वाले विजेता नहीं, कायर कहलाते हैं मेरे दोस्तों।
तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे टाबरियों, अपने को क्या करना है, अपनी रेगुलरिटी बनाए रखना है, ठीक है। मैदान अपने को नहीं छोड़ना है, ठीक है। हुआ कुछ नहीं है, एग्ज़ाम आपके युद्ध के जैसे हैं, युद्ध की डेट बदली है, तैयारी करना मत छोड़िएगा, वरना तलवारों पे जंग लग जाएगी, ठीक है। और आपके तलवार रूपी दिमाग पे जंग लग गई ना, तो फिर आप युद्ध कैसे जीतोगे, ठीक है। जो मेहनत आपने की है, आप रेगुलर साल भर सुबह 6:30 बजे, सर्दियों में भी 6:30 बजे क्लास लेने आते थे ऑफलाइन, सुबह 6:30 बजे, कितनी कड़ाके की ठंड होती थी, उसमें आप क्लास लेने आते थे। उसके बाद 9:30 से फिर आपको स्कूल जाना, फिर शाम को 5-6 बजे घर जाना, फिर उसके बाद घर पे जाके पढ़ाई करना। तो साल भर की मेहनत को भूलो मत। यहाँ पे थोड़ा बहुत भी आपका टाइम शेड्यूल गड़बड़ाया तो आप गई भैंस पानी में, तो उस भैंस को पानी में नहीं जाने देना है भैया, वरना आपकी भैंस पानी में चली गई ना, तो माँ बाप के सपने अधूरे रह जाएंगे। और माँ बाप के सपने अधूरे रह जाते हैं ना, तो ज़िंदगी भर आप लोगों को ये दुख होगा, ज़िंदगी भर, कि मैंने सपने अधूरे छोड़ दिए, काश मैं उस टाइम मेहनत कर लेता, ज़िंदगी में काश लग जाएगा, काश मैं उस टाइम पढ़ाई कर लेता, काश कोरोना के टाइम में रेगुलर बना रहता, काश मैं ऐसे कर लेता, काश मैं ऐसे कर लेती। काश, ये जो काश वर्ड है ना, ये ज़िंदगी में बहुत ही मतलब लगना ही नहीं चाहिए, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। काश मैं ऐसा करता तो ऐसे हो जाता, काश मैं ऐसे करती तो ये कर लेती, काश मैं पढ़ता तो ये बन जाता, काश मैं पढ़ लेती तो मेरे 95 बन जाते। क्यों भाई, काश क्यों लगाना ज़िंदगी में? अभी टाइम पड़ा है, पढ़िए और इसको लीजिए आप पॉजिटिव वे में, कि चलो अच्छा है, अपने को हिंदी इंग्लिश पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। इसके अलावा अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, जिसके मैथ है वो मैथ, बायो है वो बायो, सारे सब्जेक्ट का वेटेज बराबर है, सबका पेपर बराबर नंबर का आएगा। तो जो सब्जेक्ट आपके कमज़ोर रह रहा है, यहाँ पे उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए अभी से, ताकि आपका जो रिजल्ट 70% बनने वाला था वो 90-95 क्रॉस कर जाए। बात को समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे टिके रहना है, अपने पैर जमाए रखो। तुम्हारे हौसले इतने कमज़ोर नहीं हो सकते कि इन छोटी सी ऐसे हलचलें आ रही है, छोटे मोटे आंधी तूफान में तुम उड़ जाओ, या आंधी तूफान से तुम्हारे हौसले डगमगा जाए। अरे इतने कमज़ोर नहीं हो तुम तुम्हारे माँ बाप के शेर और शेरनियाँ हो, तुम इतने कमज़ोर नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ तुम्हें रेगुलरिटी बनाए रखनी है। ये बहुत मुश्किल होता है कि एग्ज़ाम के सामने अपने को कोई डेट नज़र नहीं आ रही है, आगे सामने कोई डेट नहीं है, तो अपने सामने कोई उद्देश्य नहीं रहता है पढ़ने का कि किस तरीके से पढ़ें, रेगुलरिटी नहीं बनी रहती। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है अपना DTS टेस्ट सीरीज़ में से एक भी टेस्ट अपने को मिस नहीं करना। सीधा सिंपल सा अपने को यही तरीका रखना है कि कल जो टेस्ट आ रहा है बस मुझे उसी के लिए पढ़ना है, वही मेरा फाइनल एग्ज़ाम है। तो आप उस टेस्ट को फाइनल एग्ज़ाम मान के चलिए, उन टेस्टों के हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एग्ज़ाम से पहले 8-10 बार रिवीजन कर चुके हो। आप कितना पढ़ते हो ये मायने नहीं रखता है, आपने उस चीज़ को कितनी बार पढ़ा ये इम्पोर्टेंट है। यानी बार बार रिवीजन बहुत ही मस्ट है, रिवीजन बहुत मस्ट है। इसलिए अपने को यहाँ पर एक मौका मिला है कि अपन और अच्छे से क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो अपने को यहाँ से अपने को हिम्मत नहीं हारनी है। मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी क्या है, मांझी है, साला तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से? तो आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी है, छोड़ना नहीं है। समझ आ गई बात? इसको अपन बात करें यहाँ पे, ठीक है। माँ तेरे हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देख पूरे करके मैं दिखाऊंगा। तो मेरे लाडलों, माँ के सपने पूरे करने हैं, पापा के सपने पूरे करने हैं आपको, ठीक है, ताकि आपके माँ बापू आप पे गर्व कर सके कि हाँ मैंने एक शेर या शेरनी को पाला है। तो इस तरीके से अपने को मेहनत करनी है, ऐसा रिजल्ट देना है अच्छा वाला, ठीक है। और ये जो टाइम शेड्यूल यहाँ पे बिगड़ा है, यहाँ पर अपने को नियमित रूप से इसको रेगुलर रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से टाइम शेड्यूल अपना रहना जो आगे कंटिन्यू बना रहे, क्योंकि अगर यहाँ पर गैप आ गया फिर उसके बाद में वापस शेड्यूल में आने में, वापस आपको ट्रैक में आने में टाइम लग जाएगा, और ये सबसे बड़ा नुकसान होगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी अपन कुछ नहीं कर सकते हैं सरकार के फैसलों के बारे में कि
ये फैसला ऐसे आ गया, ऐसे कर देना चाहिए, सरकार ही ऐसे हैं, ये तो कांग्रेस है, ये बीजेपी। आपको इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सीधा से दिख रहा है पेंडेमिक सिचुएशन है, यहाँ पर कोरोना की सिचुएशन चल रही है, केसेज बढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम आगे हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। आपको इसको पॉजिटिव वे में लेने चाहिए। पॉजिटिव वे में लेकर के आपको क्या करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि चलो अच्छा है, मुझे रिवीजन के लिए और टाइम मिल गया। जहाँ मेरा रिवीजन 2 बार 3 बार हो रहा था, अब मुझे रिवीजन 5 बार 8 बार रिवीजन करना है। मुझे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन को देने हैं, बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। यूट्यूब पे आपके जो वीडियोस डाले जा रहे हैं उनको आप स्पीड बढ़ा करके, प्लेलिस्ट के अंदर भी आप देख सकते हो कि प्लेलिस्ट में मैंने फिजिक्स की एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है कि दूसरे वीडियोस होंगे तो वो आपके बीच में घोच पोच नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में से नंबर 1 से लेकर के वीडियोज़ वैसे देख सकते हो, और आपकी जो रेगुलरिटी है वो टेस्ट के हिसाब से चलती रहनी चाहिए। अपने को एक बेनिफिट और हो जाएगा कि अपने फुल सिलेबस के जो टेस्ट है वो और नंबर बढ़ जाएंगे उनके। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक अपन कंटिन्यू बने रहेंगे टेस्टों के साथ। रेगुलरिटी अपनी बनी रहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो रिदम टूट जाएगी, एक बार रिदम टूट जाएगी फिर रिदम बनने की नहीं है वापस, ठीक है। इसलिए आपको मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे टाबरियों, आपको जमे रहना है और ऐसा रिजल्ट देना है, ब्लास्टिंग रिजल्ट अपने को, कि वल्लभनगर में इतिहास बन जाए वो रिज़ल्ट आपका, ठीक है। तो बिल्कुल आपको इस टाइप का रिज़ल्ट देना है और आप देंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे, ठीक है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं करे तो अपने माँ बाप को याद कर लेना, उनको याद करना, उनके बारे में सोचना कि वो आपके लिए कितना करते हैं और आपसे क्या मांगते हैं। आप जो चीज़ बोलते हो, आप जो चीज़ उनसे मांगते हो वो अवेलेबल कराते हैं। आपको कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, पैसे चाहिए, जो चाहिए सब देते हैं। और आपसे वो क्या मांगते हैं, सोचा है कभी? क्या मांगते हैं आपसे? पैसे मांगते हैं या कपड़े मांगते हैं? कुछ मांगते हैं आपसे? कुछ नहीं मांगते। आपसे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट और पढ़ाई मांगते हैं। और अगर आप वही नहीं कर पाए तो फिर क्या मतलब, ठीक है। तो इसलिए अपने को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि ये हो गया, अपने क्या होता, अच्छा होता टाइम पे ये हो जाते, एग्ज़ाम हो जाते, पीछा छूटता। बिल्कुल नहीं। जो चीज़ें होनी थी, जो अपने बस में नहीं है, उनको, जिनको अपन बदल नहीं सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोच करके पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो टाबरियों, अपने को करना क्या है, अपने को अपनी रेगुलरिटी को अच्छे से मेंटेन करना है। टेस्ट के हिसाब से आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, नियमित पढ़ाई करनी है। किसी को कोई तकलीफ हो तो कभी भी आप 24 घंटे कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी अपनी रिदम नहीं तोड़नी है। ये नहीं सोचना कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अपने लिए बेनिफिट ही है, अपने को रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश को अच्छे से पढ़ने का मौका मिल जाएगा। जो सब्जेक्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में से जो कमज़ोर रह रहा है उसको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। जिसमें नंबर कम आ रहे वो बार बार पढ़ो, ठीक है। और उन्हीं चीज़ों से अब धीरे धीरे, कोई तकलीफ ठीक है, ऑनलाइन सोल्व नहीं हो रहा था, आप पर्सनल पूछ सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन भी है, ठीक है। तो आप कैसे भी पूछ लीजिए, लेकिन पीछा नहीं छोड़ना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। जब तक मंजिल पे नहीं पहुंच जाए तब तक अपने को बिल्कुल भी रुकना नहीं है, ठीक है। ओके, जय हिंद।